नई गाइडलाइन जारी की गई है 9 से 15 तक, जिसमें एक दिन रेडीमेड की दुकानें, एक दिन स्टेशनरी, 2 दिन राशन, लेकिन 3 दिन शराब की दुकान खोलने की बात कही गई है। इसमें क्या कहना आपका? नहीं, इसमें इनको शराब की ज़्यादा, लोगों को शराब ज़्यादा पिलानी है, बाकी और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उन्होंने बिल्कुल बंद करना है। तो गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू की पड़ी हुई है, बाकी आम जनता जो है भूखी मरे या कुछ भी करे, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। वही बात की जाए, सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है ऑनलाइन पढ़ाई का, लेकिन जब स्टेशनरी दुकानें नहीं खुलेंगी तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनको सामग्री कहाँ से प्राप्त होगी? सब परेशान है, अभिभावक सब परेशान है। बाज़ार में आते हैं, देखते हैं स्टेशनरी दुकानें बंद हैं, बेचारे वो घर को लौट जाते हैं। तो सरकार के जो रूल्स हैं वो ठीक नहीं है। यानी कि शराब जरूरी, बाकी कारोबार बंद रहे। बिल्कुल सही बात है, सही। आपका नाम? नवीन चंद भट्ट। 3 दिन शराब की दुकान खोलने की बात कही गई है, इसमें क्या कहना आपका? अतुल भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद। दूसरी बात, सरकार को शराब की ज़्यादा आवश्यकता है। शराब ही सरकार के लिए सब कुछ है। जो लोग भूखे मर रहे हैं दुकानदार, उनकी नहीं कोई चिंता नहीं है। शराब से पैसा कमाना है और दुकानदारों से उन्हें पैसा मिलना नहीं है शायद, इसीलिए शराब को ज़्यादा महत्व देते हुए उन्हें शराब की दुकान 3 दिन खुली गई है। वही बात की जाए, शासन प्रशासन एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा आए दिन नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाता है और नशे से दूर रहने की बात कही जाती है। यह बात सरकार भी कहती है, वहीं दूसरी ओर शराब की दुकानें खोल दी जाती हैं। तो इसको क्या समझिएगा? इसको ये समझा जाएगा कि इस हिसाब से तो सरकार खुद नशे को बढ़ावा दे रही है। एक तरफ नशे को कम करना के लिए कहती है, दूसरी तरफ नशे की शराब की दुकानें खोलती है। दोगली पॉलिसी है सरकार की। नशे से सरकार को पैसा मिल रहा है, इसलिए सरकार नशा बंद ही नहीं करना चाहती। देखा जाए तो छोटा व्यापारी आज भुखमरी की कगार पर खड़ा है। कारोबार नहीं है, पैसा नहीं है, टैक्स देना है, GST देनी है, बिजली का बिल देना है, स्टाफ की तनख्वाह देनी है, लेकिन सरकार व्यापार नहीं, शराब जरूरी है, यही कहना चाह रही है। जी हाँ, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सरकार को नशे से ही पैसा प्राप्त होता है। लगता है दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार, ये सरकार को पैसा देते नहीं है, इसलिए शराब से ही इन्हें पैसा की पूर्ति करनी है अपनी, और नशे को बढ़ावा देना है, जिससे 2 नंबर की भी इनकी कमाई होगी और 1 नंबर की भी कमाई होगी। आपका नाम? मेरा नाम अख्तर नईम। और 3 दिन शराब की दुकानें खोली जाएगी, इसमें क्या कहना है आपका? सरकार की ये बिल्कुल गलत नीति है। सरकार शराब को बढ़ावा देना चाह रही है, अपना रेवेन्यू तो कमा रही है, लेकिन बाज़ार में जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है उसका कोई ध्यान नहीं रख रही है। सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए और सब व्यापारी को एक साथ मौका देना चाहिए कि वो सब अपना व्यापार खुल के कर सके। वही बात की जाए, आज व्यापारी को इस तरह काम करना पड़ रहा है जैसे व्यापारी एक चोर हो गया है। चोर हो। बिल्कुल वाकई यही स्थिति आ गई। सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद भी नहीं की जा रही है इस बार। पिछली बार कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये था कि मोनिटोरियम था तो वो अपना सारा पैसा अपने कारोबार में लगा रहा था। इस बार ऐसा ना कुछ कारण, तो जो उसकी सेविंग्स है वो भी ख़त्म होती जा रही है। सरकार के द्वारा ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन आम व्यापारी पे सख्ती की जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल जायज़, बिल्कुल ठीक बात है। ऑनलाइन इस बार नहीं बंद करा गया है। जो बंदा ऑनलाइन की तरफ पहले नहीं भी जा रहा था वो भी अब प्रेरित हो रहा है उसकी तरफ जाने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम रविंदरजीत सिंह, सदर बाजार पर्सनैलिटी, हल्द्वानी। शराब 3 दिन खोलने की बात सरकार द्वारा कही गई है, लेकिन कहीं भी जिक्र बर्तन व्यवसाय से नहीं आया है, इसमें क्या कहना आपका? कहना यही है कि अगर हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन भी खोलते तब भी बर्तन व्यापारियों का काम चल जाता। नहीं, क्या बर्तन व्यापारी टैक्स नहीं देते सरकार को, जो कि बिल्कुल ध्यान नहीं देते रखा गया है? बिल्कुल देते हैं। इसलिए नाइंसाफ़ी हो रही है। गवर्नमेंट हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और इसलिए हमारे खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, और इसलिए गवर्नमेंट से अपील करते हैं हम कि ध्यान रखा जाए, जिससे कि जो हमारे जो दूर देश से जो मजदूर आए हुए हैं, जो काम कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका खर्चा निकालना भी बड़ा भारी पड़ रहा है हम लोगों को। ये बात की जाए, इस वक्त व्यापार जरूरी नहीं है, लेकिन शराब जरूरी है। हाँ। तो क्या इसका खामियाजाना 2022 में सरकार को भुगतना पड़ेगा? हाँ, भुगतना पड़ेगा। आपका नाम? पड़ सकता है। मेरा नाम अंशुल अग्रवाल, प्रसून अग्रवाल।